हेलो फ्रेंड्स, हम आज एफएफ ब्लॉक डायग्राम हनीवेल DCS C300 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, आपके सामने जो ड्राइंग है उसमें बॉटम में TCV लिखा हुआ है, वो टेम्परेचर कंट्रोल वाल है। उसके बाजू में TT लिखा हुआ है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, जो पूरा टेम्परेचर ट्रांसमीटर से कंट्रोल वाल को कंट्रोल करेगा, टेम्परेचर कंट्रोल करेगा कंट्रोल वाल। तो उसका जो ब्लॉक डायग्राम है, जो पूरा DCS तक का वायरिंग है, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, पहले तो TCV से FFJB में जाएगा केबल, FF केबल। उसके बाद उस FFJB से एक केबल निकलेगा, वो MUX JB में जाएगा और वहाँ पे 8 चैनल होती है। तो MUX JB में 8 एलिमेंट हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी उसमें हमारा एक टेम्परेचर एलिमेंट लग जाएगा, जो कि अपने कंट्रोल वाल का टेम्परेचर कंट्रोल के लिए यूज़ में आएगा क्लोज लूप में। उसके बाद FFJB से होते हुए पैनल की TB में सिंगल केबल जाता है FF का। उसके बाद सिंगल TB से एक केबल निकलेगा, वो सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस करके आता है, जो सेफ्टी पर्पस से पैनल में लगाते हैं, ताकि फील्ड में कुछ हो तो पैनल साइड कुछ डिस्टर्ब ना हो, और यदि पैनल में कुछ शॉर्ट सर्किट या कुछ भी हुआ है तो फील्ड के इंस्ट्रूमेंट को कुछ प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हम लोग SPD लगाते हैं। SPD के बाद आता है FDM, फील्ड बस डायग्नोस्टिक्स मॉड्यूल। वो FF का मॉड्यूल रहता है, जिसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किए हैं उसके थ्रू आगे जाते हैं H1 कार्ड में। तो FDM से होते हुए H1 कार्ड में अपना डेटा जाएगा सिंगल केबल से। उसके बाद H1 कार्ड से आगे एक फायरवॉल लगा हुआ है। वो फायरवॉल का काम भी है, अपने जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी सेफ्टी के लिए हम लोग फायरवॉल लगाते हैं, ताकि DCS साइड कुछ हो या फील्ड साइड कुछ हो तो प्रॉब्लम ना आए। फायरवॉल से होते हुए इथरनेट स्विच में जाता है केबल। ये सिंगल ड्राइंग दिया है मैंने, ऐसा ही डबल डुप्लेक्स रहता है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। तो कंट्रोल फायरवॉल भी 2 लगा हुआ रहता है, H1 कार्ड भी 2 रहता है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। अभी इथरनेट कार्ड से होते हुए फिर से दूसरी कंट्रोल फायरवॉल आती है, वो अपने कंट्रोलर के लिए है। कंट्रोल फायरवॉल से केबल जाता है अपने कंट्रोलर में, और ये पूरा डायग्राम हो गया। अभी इथरनेट स्विच से ही हमारे इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन और ऑपरेटर वर्क स्टेशन कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पूरा FF का ब्लॉक डायग्राम। अभी आगे डिटेल के लिए मैं छोटा सा वीडियो इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, जिसके आपको फुल डिटेल मिले FF ब्लॉक डायग्राम के बारे में, ठीक है फ्रेंड। FF बेस इंस्ट्रूमेंट गाइड। इंस्ट्रूमेंट का केबल पहले FFJB में जाएगा। यदि उसमें कोई टेम्परेचर एलिमेंट लगा हुआ है तो उसका केबल जाएगा MUX JB में। MUX JB में 8 चैनल होती है, 8 टेम्परेचर एलिमेंट लग सकते हैं। उसके बाद FFJB का जो मेन केबल है वो पैनल में जाएगा सिंगल पेयर में, ये देखिए। उसके बाद सर्ज प्रोटेक्टर में जाएगा, सर्ज प्रोटेक्टर से होते हुए FDM मॉड्यूल में जाएगा, FDM मॉड्यूल से फिम में जाएगा। फिम के बाद एक कंट्रोल फायरवॉल आती है, कंट्रोल फायरवॉल के बाद इथरनेट स्विच में जाता है, इथरनेट स्विच से फिर से दूसरी कंट्रोल फायरवॉल में आता है, कंट्रोल फायरवॉल से होते हुए कंट्रोलर में जाता है। ये है फाउंडेशन फील्ड बस। ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेके सेव कर ले, आपके नॉलेज के लिए बढ़िया रहेगा। थैंक यू।